उसकी सेना। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि आदम चुड़ैलों की रानी को पकड़ लेता है और उसकी सेना को बंदी बना लेता है। फिर वो उसे बताती है कि अगर उसे मार दिया तो ज़ॉम्बी समुराय आजाद हो जाएगा। आज से 800 साल पहले उसने राजा आलोक से शादी की थी, पर आलोक उसे रानी की तरह नहीं, नौकरानी की तरह रखता था। ये बात उसे पसंद नहीं आई, इसलिए उसने ज़ॉम्बी समुराय और आलोक को आपस में भिड़वा दिया और आलोक ने ज़ॉम्बी समुराय की पूरी सेना मार दी। फिर रानी ने उसे ताकत देके उसकी पूरी सेना को फिर से जिंदा कर दिया। फिर ज़ॉम्बी समुराय के हाथों आलोक मारा गया और अब ज़ॉम्बी समुराय पूरे बरमूडा का राजा बनना चाहता था। तो रानी ने उसे और उसकी सेना को ग्रेवयार्ड पे कैद कर दिया और वो खुद ऑब्जर्वेटरी की रानी बन गई। इसलिए उसने गलती से रानी को मार दिया और ज़ॉम्बी समुराय आजाद हो गया। फिर मुर्दों ने शिपयार्ड और कातुलिस्तीवा पे हमला कर दिया और वहाँ के सारे लोग रेमनाम विलेज पे आ गए। अब आगे हुए। महाराज क्षमा कीजिएगा, पर रिमनाम विलेज उतना बड़ा नहीं है कि इतने सारे लोगों को रख सके। हम का दिक्कत होगी। अरे बाबा, तुम्हारे को मालूम नहीं है, वो मुर्दे किसी को नहीं छोड़ते, इसीलिए तो हम सारे लोग भाग कर यहाँ आ गए महाराजा आदम के पास। सही कहा इन्होंने, और क्रिमिनल्स ने शुरू से आज तक हमारा बहुत साथ दिया है, तो अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम इन्हें काम आए। पर महाराज, हमारा भी तो परिवार है। आपको पहले रिमनाम विलेज के लोगों के बारे में सोचना चाहिए। मैं पहले आप ही के बारे में सोचता हूँ, और ये हमेशा की बात नहीं, बस थोड़े समय की बात है। रिमनाम विलेज के लोगों, तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि वो मुर्दे कितने खतरनाक है और वो क्या कर सकते हैं। और हमको ऐसा कुछ नहीं लगता, हमने कभी देखा ही नहीं, तो हम कैसे मान ले। और हमारा भी घर परिवार है, खाना पानी की दिक्कत होगी। अगर इतने सारे लोग यहाँ रहे तो समझने की कोशिश कीजिए। एक बार इस चीज का कोई समाधान निकल आए फिर हम कहीं और चले जाएंगे रे बाबा, पर तब तक के लिए हमें यहीं पे रहना पड़ेगा। और चाचा यार, पैसे दो ना, टॉप अप करना है, नई इवेंट का बॉन्डल निकालना है। अरे ये छोड़ना, मेरे को आईपीएल देखना है, चलना घर चलते हैं। अरे क्रिमिनल, आईपीएल के मजे तो सब लेते हैं, लेकिन मैं बोलूं कि तुम गेम खेलकर भी पैसे कमा सकते हो। और रिपू, इससे तुम फ्री फायर में टॉप अप भी कर पाओगे, और वो भी 1xBet जैसे ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म के साथ। देखो, मैं जैसे रिस्क नहीं लेता रैंक गेम में, वैसे इन पैसों में भी नहीं लेता। 1xBet एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलता है फास्टेस्ट विड्रॉल, बहुत सारे पेमेंट ऑप्शंस है और 24/7 सपोर्ट भी है। और इसमें एक ऐसा बढ़िया फीचर भी है जिसमें आप गेम के बीच में भी पैसा निकाल सकते हो। और सुनो, आईपीएल 2025 के दौरान 1xBet दे रहा है हर वीक बहुत बड़ा, और सब कुछ लीगल है और सिक्योर है। और सबसे बड़ी बात, अगर आप अभी रजिस्टर करते हो यूजिंग माई स्पेशल प्रोमो कोड MANFF, तो आपको मिल सकता है 65,000 तक का बोनस। तो क्या कर रहे हो, प्रोमो कोड स्क्रीन पे है, जाके अभी ज्वाइन करो। चलो देखते हैं आखिर कातुलिस्तीवा पे क्या परिस्थिति है। मुर्दों ने मेरे कबीले का क्या हाल किया है। एक मिनट, यहाँ तो कोई भी नहीं है, पर यह कैसे हो सकता है। उस रात को तो मुर्दों की पूरी सेना यहाँ घुस गई थी, फिर आज यहाँ एक भी मुर्दा कैसे नहीं दिख रहा। ये तो बड़ी अजीब बात है। और सामने ही मुझे ग्रेवयार्ड दिख रहा है, वहाँ पे भी एक भी मुर्दा नहीं दिख रहा। वो तो इनका घर है, फिर भी नहीं, ये कैसे हो सकता है। मुझे तो लगता है मुर्दे बरमूडा तोड़कर चले गए हैं। ये बात मुझे जाकर महाराज आदम को बतानी होगी, और मेरे क्रिमिनल्स भाइयों को भी, वो बहुत खुश होंगे। देखिए, मुझे मालूम है कि आप लोग पहले आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके परिवार के बारे में सोच रहे हैं, पर मेरा यही फैसला है कि क्रिमिनल्स और शिपयार्ड वाले हमारे साथ रिमनाम विलेज पे ही रहेंगे। मैंने इन लोगों को जबान दे दी है और मैं अपनी जबान से कभी नहीं मुकरता। पर मैं रिमनाम विलेज वासियों को भी ये वादा करता हूँ कि आप लोग में से कोई भी भूखा नहीं सोएगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है महाराज, अगर आपने हमका वादा किया है तो हमें मंजूर है कि क्रिमिनल्स यहाँ पर रह सकते हैं। अरे बेटा, ये लो, क्रिमिनल भी आ गया है। अरे क्रिमिनल, तुम कहाँ थे। महाराज, मैं देखने गया था कि बरमूडा के क्या हाल है, और मैंने देखा कि हमारे कबीले पे तो एक भी मुर्दा नहीं था, ना ग्रेवयार्ड पे था। मुझे लगता है सारे मुर्दे चले गए हैं।
तुम ऐसा यकीन से कैसे कह सकते हो क्रिमिनल? तुम्हें पता है ना वो कितने खतरनाक है। मुझे मालूम है महाराज, पर मैंने खुद जाके देखा है, एक भी मुर्दा नहीं दिखा। रात को तो उनकी पूरी सेना थी। मुझे लगता है अब हमें वापस हमारे कबीले पे लौट जाना चाहिए। क्रिमिनल, जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए, ये बहुत खतरनाक है। हाँ मुझे मालूम है, और हम रिम नाम विलेज के ऊपर कोई बोझ बनकर नहीं रहना चाहते, इसलिए मैंने ये फैसला लिया है कि हम हमारे कबीले पे वापस लौट जाएंगे। ठीक है क्रिमिनल, अगर तुम्हारा यही फैसला है तो यही सही, पर अगर कोई भी मुसीबत आए तो तुरंत मुझे संदेश भिजवा देना। जी महाराज, जैसा आप कहे, पर अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं आपको संदेश भिजवा दूंगा। अरे महाराज, रात को मुर्दे केप टाउन में घुस गए थे और हमारे महल के बाहर तक आ गए थे। बड़ी बड़ी दीवारों की वजह से अंदर नहीं घुस पाए। इसीलिए तो अपन ने ये बड़ी बड़ी दीवारें बनवाई है, ऐसी मुसीबत के समय पे अपन के काम आ सके। पर महाराज, ये कैसे? मुर्दे यहाँ तक कैसे पहुँचे आखिरकार? ये तो सिर्फ ग्रेवयार्ड तक ही सीमित थे। मेरे को भी ये बात कुछ हजम नहीं हुई, आखिर मुर्दे यहाँ तक आ गए तब तो दिक्कत है। और हाँ, महाराज आडम का संदेश आया था, कल सवेरे पीक पे उन्होंने बैठक रखी है। वो इसी बारे में सारे महाराज से बात करना चाहते हैं। अपन कभी फ्री फायर के महाराज से मिलने जाता नहीं है, पर अभी मामला गर्म है तो अपन को जाना पड़ेगा। और महाराज, मुर्दे रात को खुलेआम घूम रहे हैं, तो केप टाउन वासियों पे खतरा है, क्या करे? केप टाउन वासियों को जाके बता दो कि खतरा है तो वो जल्द से जल्द हमारे महल में आ जाए। ये आवाज कैसी आ रही है? अभी तक हमारे कबीले वाले सोए नहीं क्या? अरे ये क्या रे बाबा, ये तो मुर्दे, और ये वापस कहाँ से आ रहे? मेरे को सरदार को बताना पड़ेगा। अच्छा महसूस हो रहा है, सालों से ग्रेवयार्ड पे कैद था, आज बाहर आ गया। अरे सरदार, एक दिक्कत आ गई है, जल्दी से बाहर आके देखिए। अभी मुझे सोने दो, मैं बहुत थक गया हूँ। अरे सरदार, मुर्दे आ रहे, आप देखिए तो सही एक बार। ये कैसे हो सकता है? ये तो नामुमकिन है। मुर्दे यहाँ कैसे हो सकते हैं? दोपहर को मैंने देखा था, मुझे तो कोई भी नहीं दिखा था, फिर आज अचानक कैसे आ गए ये? जाओ मेरी सेना, सब तबाह कर दो, एक भी इंसान नहीं बचना चाहिए। ये तो ज़ॉम्बी समुराई खुद आ गया। चलो मेरे भाइयों, हम यहाँ पे सेफ नहीं है, हमें जल्दी से जल्द रिम नाम विलेज पे जाना पड़ेगा, वरना ये मुर्दों की सेना हम में से किसी को भी नहीं छोड़ेगी। अरे ये क्या, ये तो मुर्दे हैं, इसी ओर आ रहे हैं। सब लोग छुप जाओ, घर के दरवाजे बंद कर दो, कोई भी बाहर मत निकलना। बरमूडा के सारे इंसान खत्म कर देंगे, एक को भी नहीं छोड़ेंगे। बाबू मोसाई, सभी महाराजों और सरदारों का पीक पे स्वागत है। मुझे बहुत खुशी हुई कि आप लोग यहाँ मेरी बैठक में आए। एक दूसरे की सारी दुश्मनियाँ भुला के आज यहाँ एक साथ बैठे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। बाबू मोसाई, आज महाराज विक्टर भी हमारे साथ है और यह समय साथ रहने का है, वरना हम में से कोई भी नहीं बचेगा। अरे अपन यहाँ सिर्फ महाराज आडम की वजह से, अपन महाराज आडम पे पूरा भरोसा करता है, उन्होंने बुलाया इसलिए अपन यहाँ पे आ गया। हाँ, मैं चाहता हूँ कि हम एक दूसरे से दुश्मनी भुला के दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाए, इसी में ही सबकी भलाई है। सही कहा महाराज आडम, हमारे राज्य की केप टाउन राज्य से बहुत पुरानी दुश्मनी थी, पर मैं आपकी बात समझ सकता हूँ। साथ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। अपन भी आपकी बात समझ सकता है। आज से मैं ये दुश्मनी खत्म करने के लिए तैयार है। आज से सारे फ्री फायर वाले अपन के केप टाउन में आ सकते हैं। हाँ, और महाराज विक्टर, आज से मिल राज्य वाले भी आपका साथ देंगे।
वाह बाबू मोसाई, ये तो बहुत अच्छी बात है। और कोई कुछ कहना चाहेगा? बकवास बातें हैं ये सब। दुश्मनी कभी खत्म नहीं होती, बदला हर कोई लेता है। पर अगर अभी साथ नहीं रहे तो आगे कोई बदला लेने के लिए बचेगा ही नहीं महाराज के। सही कहा बाबू मोसाई। आप लोगों ने तो सुना ही होगा, ग्रेवयार्ड पे मुर्दे रहते हैं और अब वो मुर्दे बाहर निकलने लगे हैं। जल्द ही वो पूरे बरमूडा में फैल जाएंगे और एक भी इंसान नहीं बचेगा। वो सबको खत्म कर देंगे। इसीलिए मैंने ये बैठक बुलाई है कि हमें साथ मिलकर कोई फैसला लेना पड़ेगा। अगर साथ नहीं रहे तो सारे मारे जाएंगे। आप भी ना कहानियों पे यकीन करते हो, ऐसा कुछ ना ही होता। महाराज डिनो, ये क्या बात कर रहे हैं आप? आपने अभी तक उन्हें देखा नहीं। मैंने अपने कितने सारे क्रिमिनल स्पाइयों को खो दिया क्योंकि उन मुर्दों की सेना ने काटुलिस्टिवा पे हमला कर दिया था। अभी तक आपका पाला नहीं पड़ा, इसीलिए आप ऐसा बोल रहे हैं। पर जल्द ही पूरे बरमूडा पे उनका ही राज होगा अगर हमने कोई फैसला नहीं लिया तो। हाँ बाबू मोसाई, फिर कोई भी राजा आपकी मदद के लिए नहीं बचेगा, सभी मारे गए हो गए। ठीक है, तो बताइए आपका इसके बारे में क्या कहना है? हम मुर्दों का सामना कैसे करेंगे? हमारे लोगों को हम कैसे महफूज रख पाएंगे? अब बस एक ही रास्ता है, हमें साथ मिलके रहना होगा। तो हमने सोचा है कि हम सब लोग हमारी सेना और प्रजा लेके पीक राज्य पे आ जाएंगे, क्योंकि ये बड़ा राज्य है और ऊंचाई पर है, तो ये सबसे सही रहेगा। हम पीक राज्य के चारों ओर ऐसी बड़ी बड़ी दीवारें बनवा देंगे ताकि मुर्दे आसानी से अंदर ना आ पाए और हमारी सारी सेना मिलके उन्हें बाहर ही खत्म कर दे। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि सारे राजा जल्द से जल्द अपनी सेना लेकर पीक पे आ जाए और हम दीवारें बनवाना शुरू कर दे। बकवास है ये सब। हमने तो रास्ते में आते वक्त एक भी मुर्दा नहीं देखा। ये तो महाराज आडम और महाराज हिपोप की चाल है। ये हम सबको यहाँ पे बुलाएंगे और फिर मरवा देंगे ताकि ये दोनों मिलके पूरे बरमूडा पे राज कर सके। आपको क्या लगा कि हम बेवकूफ हैं जो आपकी बातों में आ जाएंगे? हम सब समझते हैं कि आप हमें खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि मैंने आपके क्लॉक टावर और रिमनाम विलेज पे हमला किया था। मुझे पता है कि आप मुझे रास्ते से हटाना चाहते हैं। आपकी बात तो सही है, पर हम अपना राज्य छोड़कर यहाँ नहीं आ सकते। ये बेवकूफी होगी। आप बात को नहीं समझ रहे। हमारे पास रात तक का ही समय है, मुर्दे रात को निकलते हैं। यकीन कीजिए, हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं, हम तो आपकी भलाई के लिए बोल रहे हैं। हमें आपका प्रस्ताव मंजूर नहीं महाराज आडम और महाराज हिपोप। हम अपने राज्य में ही रहना पसंद करेंगे और अगर ये मुर्दों की सेना हमारे राज्य की ओर आई तो हम खुद देख लेंगे। हमें आप पे पूरा भरोसा है और हमें मालूम है कि वो मुर्दे किसी को नहीं छोड़ते। हम अपनी सेना लेके जल्द से जल्द यहाँ पे आ जाएंगे। सही कहा, हमें भी आप पे पूरा भरोसा है कि आप हमको और हमारी प्रजा को महफूज रखेंगे। तो चलिए, हमारे पास रात तक का ही समय है, हमें जल्द से जल्द दीवारें बनवाना शुरू करना होगा